मध्य प्रदेश में 3 फसलों को जल्द जीआई टैग मिलेगा, जहां नाग दमन कुटकी, सिताही कुटकी और बैगनी अरहर को यहां पर जीआई टैग मिलेगा। तीनों फसलों को जीआई टैग मिलेगा। परीक्षण के लिए यहां पर भेजा गया है और क्षेत्रीय फसलों को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। जीआई टैग से तीनों क्षेत्रीय फसलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और टैग मिलने से बिक्री भी बढ़ेगी। किसानों को इससे लाभ मिलेगा। जीआई टैग से फसल की गुणवत्ता काफी सुनिश्चित होती है और जीआई टैग मिलने से किसानों को आर्थिक लाभ उचित मूल्य पर यहाँ पर बेचने का भी मिलेगा, यानी कि अब उचित मूल्य पर किसान अपनी फसलों को बेच सकते हैं। जीआई टैग से जो लाभ है किसानों को यहाँ पर मिलता नजर आएगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 फसलों को जल्द ही जीआई टैग मिलने वाला है और किसानों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार ने ये लिया है। आपको बता दें कि नाग दमन कुटकी, सिताही कुटकी और बैगनी अरहर को जीआई टैग मिलने की तैयारी है। परीक्षण के लिए इन तीनों फसलों को भेजा जा चुका है, जिसके बाद आपको बता दें कि इससे वैश्विक पहचान और किसानों को ज्यादा फायदा इससे जरूर मिलेगा। लगातार हमारे साथ रंजन बने हुए हैं। रंजन, मध्य प्रदेश में फसलों को लेकर, किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां जीआई टैग जो है अब फसलों को दिया जाएगा। इससे क्या फायदा किसानों को होगा और क्या सोचकर ये निर्णय लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए तो मध्य प्रदेश में लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए और यही कारण है कि कई सारी नीति जो है सरकार लेकर के आई है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। और अब एक बार फिर से एक और चीज़ जो मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है वो है 3 फसलों को जीआई टैग, यानी 3 फसलों को अब जल्द ही जो है जीआई टैग मिलने जा रहा है और इसको लेकर के प्रशिक्षण के लिए तीनों फसलों को भेजा गया है, जिसमें कि नाग दमन कुटकी है, सिताही कुटकी है और बैगनी अरहर है। ये 3 ऐसे फसल हैं जिनको अब जीआई टैग मिलने वाला है और इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब कृषि एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की थी तो उसमें साफ तौर पर कहा गया किस तरीके से आने वाले समय में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, उनके आर्थिक जो है लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि जीआई टैग मिलने से जो है क्षेत्रीय फसलों को वैश्विक तौर पर पहचान मिलती है। एक पहचान मिलने के कारण जो है ये फसलें वो अधिक से अधिक रेट में बेचे जा सकते हैं, किसानों को काफ़ी लाभ जो है मिलता है। ऐसे में जब जीआई टैग मध्य प्रदेश के इन 3 फसलों को मिलेगा तो आने वाले समय में किसान और भी उन्नत जो है वो हो पाएंगे। इसी के कारण अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी फसलें हैं उसको किस तरीके से आने वाले समय में किसान उत्पाद कर सके, उसको खेतों में लगा सके। इसके लिए सिंचाई परियोजना के तहत अलग अलग जगहों पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी पहुँचाई जा रही है, शुद्ध पेयजल भी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे फसलों पर जो है एमएसपी भी दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार से बढ़ करके यहाँ पर राज्य सरकार दे रही है। तो किसानों के हित में लगातार सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, चाहे वो कोई फसल हो, चाहे वो कोदो कुटकी हो या फिर मोटे अनाज हो, श्री अन्न योजना के तहत उनको कई सारे लाभ जो है सरकार के द्वारा पहुंचाए जाते हैं और यही कारण है कि किसान लगातार मध्य प्रदेश में जो है उन्नत तकनीक के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब 3 फसलों को जीआई टैग मिलेगा तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो क्षेत्रीय फसल है उसको वैश्विक पहचान मिलेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो सरकार हमेशा किसानों के लिए बड़े फैसले लेती है और इस बार भी किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। बड़ा लाभ किसानों को इससे जरूर मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।